सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, वज्रासन का चर्चा हमने बहुत सारे वीडियो में किए हैं और बहुत सारे लोग वज्रासन करना सीख भी गए होंगे, क्योंकि जो हमने वज्रासन का वीडियो डाला था उसमें वज्रासन करने की टेक्निक बताई थी। वज्रासन से आगे एक आसन है सुप्त वज्रासन। ये वज्रासन का उच्च अभ्यास है। सुप्त वज्रासन करने से बहुत सारे लाभ होते हैं हमारे पेट के अंगों के लिए। जिनको नाभि खिसकने की समस्या होती है उनके लिए तो सुप्त वज्रासन करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठना सीख जाएं। वज्रासन में जिन लोगों को बैठने में समस्या होती है वो इस तरीके से यहाँ पीलो लगा सकते हैं। यहाँ अगर दर्द हो रहा है तो यहाँ भी पीलो लगा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करें तो वज्रासन करना सीख जाएंगे। सुप्त वज्रासन का पहला स्टेप इस तरीके से अपने पैरों को पीछे से खोल लेते हैं इस तरीके से, और इसी के बीच में बैठ जाते हैं। हमारे शरीर का निचला हिस्सा जमीन से टच हो जाता है और अपना घुटना आगे से टच रहेगा और पैर पीछे से खुला रहेगा। उसके बाद अपने हाथों को इस तरीके से इस पोजीशन में ले आते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ये इसका पहला स्टेप है। पहला स्टेप आप 4 से 5 दिन सिर्फ इसी स्टेप को करें, क्योंकि वज्रासन में बैठना सीख गए हैं। इस स्टेप को करेंगे। अभी देखिए हमारे ये थाई मसल्स पे खिंचाव हो रहा है और पिंडलियों में खिंचाव हो रहा था। जब आप इसे 4 से 5 दिन लगातार करेंगे तो धीरे धीरे आपके ये खिंचाव लचीलापन हो जाएगा और आप इससे अगला स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद अपने केहूनी को इस तरीके से एक एक करके पहले एक लगाएंगे, फिर दूसरा लगा देंगे और इस तरीके से ये इसका दूसरा स्टेप है। इस स्टेप में कुछ लोगों को कमर दर्द की भी शिकायत हो सकती है, कुछ और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनको स्पाइन से कोई समस्या है, तो उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको 4 से 5 दिन धीरे धीरे अगर इस स्टेप में रुकें तो धीरे धीरे आसानी से ये भी सीख जाएंगे। और जिनको हाई बीपी की समस्या है, हार्ट के पेशेंट है, उन लोगों को उच्च अभ्यास तो करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप इस स्थिति में आए, श्वास लें, श्वास छोड़ें, इस तरीके से श्वास छोड़ें। इस तरीके से आप 4 से 5 बार रिलैक्स के पोजीशन में श्वास छोड़ें। अब इसका अगला स्टेप इस तरीके से अपने सर को ऐसे लगाते हुए अपने पूरे शरीर को जमीन पे टच करने की कोशिश करें। जिन लोगों को जो है इतना नहीं हो पाता है वो इस तरीके से सर लगा के और इसके नीचे तकिया रखना, पहले ही तकिया रखना, तो इससे आपके पीठ पे लोड कम हो जाएगा, तो आपके पीठ दर्द की समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप लेट जाएंगे, अपने हाथों को जंघा पे रख लेंगे और इस स्टेप को भी 4 से 5 दिन करेंगे। इसमें 4 स्टेप है। अगर हर स्टेप को 5-5 दिन करें तो 20 दिन में आप सुप्त वज्रासन लगाना बड़े आराम से सीख जाएंगे। इस तरीके से सुप्त वज्रासन करने से देखिए हमारे पूरा जो पिंडलियों में खिंचाव है, पेट पे खिंचाव है और हमारे पूरा थाई मसल्स पे खिंचाव है। इसीलिए इससे बहुत सारे हमारे पेट की गैस की समस्या, जिनको एसिडिटी होती है, गैस की, पेट की कोई भी समस्या के लिए सुप्त वज्रासन बहुत अच्छा है, हमारे श्वासों से संबंधित। और इसके बाद इसका चौथा स्टेप इस तरीके से अपने अंगुलियों को फंसाएंगे और उल्टा करते हुए जिस तरीके से ताड़ासन करते हैं, तो उस तरीके से ऐसे पीछे ले जाएंगे और पूरा खींचेंगे ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ। इस तरीके से पीछे की तरफ पूरा खिंचाव करेंगे। इसको करने से जो फायदा ताड़ासन में होता है वही फायदा इसमें भी होगा। ताड़ासन का वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से श्वास भरते हुए हाथ को पीछे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इस तरीके से आप 4 से 5 बार करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को पीछे यहाँ रोकेंगे, 10 सेकेंड 20 सेकेंड अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसके बाद इस स्थिति में आने के बाद आप अपने पैरों को सीधा ना करें, सबसे बड़ी सावधानी है। क्योंकि अगर इस स्थिति में आने के बाद बिना बैठे अगर आप अपने पैरों को सीधा कर देते हैं तो आपके घुटने में पक्का दर्द हो जाएगा। क्योंकि हमारा घुटना जो है ऐसे मुड़ा हुआ है, आप ऐसे घुमा के कर देंगे तो उसमें दर्द हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति में आने के बाद कुछ देर रुकें और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप बैठेंगे। तो सबसे पहले अपने घुटने को इस तरीके से पीछे करते हुए लगा लेंगे।
अब श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे उठेंगे तो कोई इंजरी नहीं होगी। उसके बाद अपने हाथों को पीछे करते हुए इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसे बैठ जाएंगे और फिर सीधा करते हुए अपने पैरों को इस तरीके से। अभी देखिए क्या है, हमारे पैरों में पूरा यहाँ खिंचाव के वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरा बंद हो गया। तो इस तरीके से हाथों का सहारा देंगे और अपने पैरों को आपस में सटा के और पूर्ण वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरीके से वज्रासन में बैठ गए। उसके बाद अपने पैरों को धीरे धीरे इस तरीके से खोल लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। देखिए अभी ऐसा लग रहा है पूरा पैरों में बिल्कुल जो है ब्लड सर्कुलेशन, जैसे ही हमने खोला है इस तरीके से पूरा ब्लड सर्कुलेशन भर गया। अब अपने हाथों को पीछे कर लेंगे, रिलैक्स के पोजीशन में आ जाएंगे इस तरीके से और अपने एड़ी को इस तरीके से चलाएंगे। दाहिनी तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ घुमाएंगे, अंगुलियों को चलाएंगे, आगे पीछे करेंगे और अपने पैरों को इस तरीके से टैप करेंगे, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन, जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर सो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से इस पोजीशन में आराम की स्थिति में आ जाएं और अपने पैरों को इस तरीके से टैप करें। इससे भी बहुत सारे लाभ होते हैं। उसके बाद अपने शरीर को सीधा कर लेंगे। सुप्त वज्रासन करने के बाद आप एक आसन आगे झुकने वाले आसन भी करें तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से आगे झुकने वाला थोड़ा सा आसन कर लें तो आपका लाभ और बढ़ जाता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।